जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन कठुआ में घात लगाए बैठे आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 5 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कठुआ में आतंकियों ने भारतीय जवानों पर जो गोलीबारी की, उसकी जांच से पता चला है कि ये हमला M4 कार्बाइन से किया गया है। 26 जून 2024 को डोडा में जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी मारे गए आतंकियों के पास से यही असॉल्ट राइफल मिली थी। इससे पहले कठुआ में 12 जून को भी आतंकियों से हुए मुठभेड़ में यही राइफल मिली थी। सवाल ये है कि अब तक AK-47 या उसके जैसी बंदूकें लेकर चलने वाले आतंकियों को अचानक एक घातक गन कहां से मिल रही है। ये दुनिया की अत्यधिक भरोसेमंद असॉल्ट राइफलों में से एक है। 1987 से इसका प्रोडक्शन हो रहा है। अब तक 5 लाख से ज्यादा M4 कार्बाइन बन चुकी है। 30 राउंड गोलियों वाली मैगजीन के साथ इसका वजन 3.52 किलोग्राम होता है, जिसे लेकर चलना आसान है। अमेरिकी सेना के लिए बनाई गई असॉल्ट राइफल क्लोज कॉम्बैट यानी नजदीकी लड़ाई में इस्तेमाल होती है। यह अमेरिकी इन्फैंट्री का पहला हथियार है। राइफल का पिछला हिस्सा खोलने पर यह करीब 33 इंच लंबी हो जाती है, बंद करने पर 4 इंच छोटी। इसकी बैरल यानी नली की लंबाई 14.5 इंच है। इसमें 5.56 × 4.5 mm की नाटो ग्रेड गोलियां लगती है। यह बंदूक एक मिनट में 700 से 970 राउंड गोलियां दाग सकती हैं। यह निर्भर करता है उसे चलाने वाले पर। गोलियां 1986 फीट प्रति सेकेंड की गति से टारगेट की तरफ बढ़ती हैं, यानी दुश्मन को भागने का मौका तक नहीं मिलता। 600 मीटर की रेंज तक निशाना चूकने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन 3600 मीटर तक गोली मारी जा सकती है। इसमें 30 राउंड के स्टैंड गन मैगजीन लगती है। साथ ही कई तरह के साइट्स भी लगा सकते हैं। आतंकियों को क्यों पसंद है ये अमेरिकी राइफल, तो आइए हम आपको बताते हैं। M4 कार्बाइन दुनिया के बहुत सारे देशों में इस्तेमाल की जाती हैं। कई देशों की मिलिट्री, पुलिस और अर्धसैनिक बल इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आसानी से ब्लैक मार्केट में मिल जाती है। यह असॉल्ट राइफल AK-47 की तरह ही भरोसेमंद और टिकाऊ मानी जाती है। M4 कार्बाइन की हैंडलिंग और एक्टिवेशन आसान है। इसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैनुअल पढ़कर या एक बार YouTube वीडियो देखकर इसे चलाना सीखा जा सकता है। यह असॉल्ट राइफल कई तरह के एम्यूनिशन की फायरिंग कर सकता है। इसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी सेट हो जाता है। कई तरह के टेक्निकल मिशन में इसका इस्तेमाल होता है। M4 कार्बाइन का इस्तेमाल यह दिखाता है कि आतंकियों की पैठ पश्चिमी देशों के हथियार भंडार तक भी है, जो उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनका हथियार इस्तेमाल करते हैं। साथ ही दुश्मन को यह बताते हैं कि हमारे पास घातक हथियार है, बचकर रहना। अमेरिका के समर्थन वाली सेनाओं ने कई आतंकी संगठनों को शुरुआत में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है, इसलिए आतंकियों को इसे चलाने की ट्रेनिंग या संचालन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्मगलिंग और अवैध व्यापार आतंकी गुट कमजोर सीमाओं और भ्रष्टाचारी नेटवर्क का फायदा उठाकर ऐसे हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं या फिर उन पर कब्जा करते हैं, जिसमें M4 कार्बाइन भी शामिल है। हम आपको बताते हैं कि इन कार्बाइनों का इस्तेमाल आतंकियों ने कहां-कहां किया है। इराक युद्ध और सीरिया गृह युद्ध के समय हजारों M4 कार्बाइन या तो लूट ली गई या चोरी हो गई। आतंकी समूहों ने इन्हें अमेरिकी और ईरानी सैनिकों के डिपो से चुराया। हजारों असॉल्ट राइफल ISIS और अल-कायदा के पास पहुंची। तालिबान और अन्य आतंकी समूहों ने अलग अलग तरीकों से M4 कार्बाइन जुटाए हैं। इसमें अमेरिकी और अफगानिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस के जवानों को किडनैपिंग, उन्हें मारना वगैरह शामिल हैं। हूती विद्रोहियों ने यमन सरकार और सऊदी नेतृत्व वाली सेना के जंग के बीच M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया था। उनके पास ये कहां से आई, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। अफ्रीका में अल-शबाब और बोको हराम जैसे आतंकी समूह भी इस असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल अपने हमलों में करते हैं। दुनिया भर के आतंकियों के पास कितनी M4 कार्बाइन है यह बता पाना मुश्किल है, क्योंकि यह जानकारी कहीं भी सार्वजनिक तौर से मौजूद नहीं है। एक अनुमान के हिसाब से दुनिया भर में आतंकियों के पास करीब 10,000 या उससे ज्यादा M4 कार्बाइन है। इसके अलावा अन्य खतरनाक असॉल्ट राइफलें, मशीन गन आदि मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली असॉल्ट राइफल AK-47 है या फिर स्थानीय स्तर पर बनाए जाने वाले हथियार। यह बेहद चिंताजनक बात है कि इस तरह के हथियार आतंकियों के पास जा रहे हैं, क्योंकि इससे ग्लोबल सिक्योरिटी को खतरा है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।